नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारों से विपरीत हमारी संवेदनाएं माफिया और किसी अपराधी के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि वो सुरक्षा, सुशासन और विकास के मार्ग के अवरोधक हैं। योगी ने कहा कि सरकार की कार्य प्रणाली स्पष्ट है, वो इन रुकावटों को हटाती है मगर गरीबों को अपनी संवेदना का पात्र बनाती है। गरीबों की सेवा ही सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा साफ है। उन्होंने कहा, हमारी मंशा व संवेदनाएं गरीब, निराश्रित, वंचित, दलित और अति पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया कि माफिया व अपराध तंत्र पर नकेल कसने, भ्रष्टाचार मुक्त, सुरक्षित व निष्पक्ष समाज की स्थापना पर प्रदेश सरकार का मुख्य ध्यान है, जिससे गरीबों को बिना किसी भेदभाव के उनका हक और सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को मिशन रोजगार के जरिए शासकीय सेवाओं के अंतर्गत निष्पक्ष व मानव हस्तक्षेप रहित प्रक्रिया अपनाकर नियुक्ति दी जा रही है। पिछले 6 साल में प्रधानमंत्री मोदी के विजन के अंतर्गत प्रदेश ने नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। प्रदेश सरकार की हर प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रही है। कौन कहां नियुक्त होकर जाएगा, ये न किसी मंत्री और न ही किसी सचिव को पता होता है। गरीबों, जानवरों को मेहमानों से छिपा रही सरकार, हकीकत से मुंह मोड़ने की जरूरत नहीं। राहुल गांधी की तीखी टिप्पणी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया कि वो G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर झुग्गियों को ढक रही है या ध्वस्त कर रही है, आवारा जानवरों को बंद कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारे मेहमानों से भारत की हकीकत को छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें झुग्गियों को हरी चादरों से ढका हुआ दिखाया गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, G20 का उद्देश्य विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की एक उत्पादक सभा होना है, जिसका मकसद वैश्विक समस्याओं को सहयोगात्मक तरीके से निपटाना है। उन्होंने आगे कहा, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भले ही इससे दूर हों, लेकिन प्रिंस पोटमकिन यानी रूसी सैन्य शासक झुग्गियों का या तो ढककर रख रहे हैं या उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए हैं। प्रधानमंत्री की छवि को बचाने के लिए आवारा पशुओं को बेरहमी से पकड़ा गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। कांग्रेस ने ट्वीट किया, G20 शिखर सम्मेलन की तैयारी के दौरान मोदी सरकार द्वारा सड़क पर बेगुनाह कुत्तों के साथ की गई क्रूरता को देखें। उन्होंने कहा, कुत्तों को उनकी गर्दन से घसीटा जा रहा है, डंडों से पीटा जा रहा है और पिंजरों में डाला जा रहा है। उन्हें भोजन और पानी से वंचित किया जा रहा है और उन्हें अत्यधिक तनाव और भय के अधीन किया जा रहा है। विपक्षी दल ने कहा, ये जरूरी है कि हम इस तरह के भयावह कृत्यों के खिलाफ आवाज उठाएं और इन बेजुबान पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करें। 4% बढ़ गया महंगाई भत्ता। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को गणेश चतुर्थी से पहले ही खुशखबरी सुना दी है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा कर दिया है। अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाले सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 34% से बढ़ाकर 38% कर दिया है, यानी कर्मचारियों के DA में 4% का इजाफा हो गया है। सरकार की तरफ से लिए गए इस फैसले के बाद राज्य पर करीब 9 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। वहीं इससे पहले अगस्त 2022 में राज्य के सरकारी कर्मचारियों पर 3% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था। आदित्य L1 ने सफलतापूर्वक तीसरी बार बदली कक्षा, 2 बार अभी और होगा अर्थबाउंड फायर। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने ट्वीट कर बताया कि बेंगलुरु स्थित इस ट्रैक सेंटर से आदित्य L1 के पृथ्वी की कक्षा बदलने का तीसरा चरण सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया। ऑपरेशन के दौरान मॉरिशस, बेंगलुरु और पोर्ट ब्लेयर स्थित इसरो के ग्राउंड स्टेशनों से मिशन की प्रक्रिया को ट्रैक किया गया। इसरो ने बताया कि आदित्य L1 की नई कक्षा 296 किलोमीटर से 71,767 किलोमीटर है। 200 घंटे की लंबी बातचीत के दावे पर शशि थरूर ने की भारतीय शेरपा की तारीफ। कहा, भारत के लिए गर्व का पल। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने G20 शिखर सम्मेलन में सर्वसम्मति से घोषणा पत्र को स्वीकार किए जाने पर अमिताभ कांत की तारीफ की। कहा कि G20 शिखर सम्मेलन में रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रमुख मतभेदों को दूर करते हुए सर्वसम्मति से घोषणा पत्र स्वीकार किए जाने के बाद भारत ने एक बड़ी जीत हासिल की है। ये देश के लिए गर्व की बात है। यूक्रेन मुद्दे को लेकर दिल्ली घोषणा पत्र पर आम सहमति का मामला अटका हुआ था। ये खतरा भी मंडरा रहा था कि क्या शिखर सम्मेलन से एकजुट बयान जारी हो पाएगा, लेकिन इसके बाद भारतीय टीम ने चीन, रूस और पश्चिम के देशों के प्रतिनिधियों के साथ फिर से वार्ता का दौर शुरू किया। इसमें भारत को ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया का पूरा सहयोग मिला। इन प्रयासों से भारत को यूक्रेन मसले पर तैयार अनुच्छेद को लेकर चीन को सहमत करने में कामयाबी मिल गई थी। बाद में यूरोपीय देशों ने भी इस पैरे में लिखी बातों से सहमति जता दी थी।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दी खुली चुनौती। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार को नए संसद भवन में जवान दिखाने की चुनौती दे डाली। दरअसल कुछ दिन पहले नए संसद भवन में सनी देओल की फिल्म गदर 2 की बम्पर सफलता और लोगों का फिल्म को लेकर देश के प्रति प्यार को देखते हुए लोकसभा सांसदों के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग हुई थी। अब कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे शाहरुख खान की फिल्म जवान से जोड़ते हुए मोदी सरकार को चुनौती दे डाली है। उन्होंने कहा है कि क्या मोदी सरकार में जवान को नए संसद भवन में दिखाने की हिम्मत है। जयराम रमेश ने लिखा, नए संसद भवन में कुछ दिन पहले गदर 2 दिखाई गई थी, क्या मोदी सरकार में जवान की स्क्रीनिंग कराने की भी हिम्मत है। बता दें कि गदर 2 ऐसी पहली फिल्म है जिसे नए संसद भवन में दिखाया गया है। चुनाव से पहले सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, एमपी में 450 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब केवल उज्ज्वला योजना वालों को ही नहीं, गैर उज्ज्वला योजना वालों को भी हमेशा 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर मिलेगा। इसके लिए वो सूची तैयार करवा रहे हैं। सीएम ने कहा कि कैबिनेट ने तय किया है कि मुख्यमंत्री आवास योजना, पीएम आवास योजना से वंचित लोगों को लाभ दिया जाएगा। साथ ही 60% अंक लाने वाले छात्र और छात्राओं को लैपटॉप देंगे। हर स्कूल के 3 बच्चों को स्कूटी भी दी जाएगी। शिवराज सिंह ने कहा कि गरीब बहनों से जुड़ी वो सभी योजनाएं जो कमलनाथ सरकार ने छीनी थी वो भी चालू कर दी गई हैं। तीर्थ यात्रा बंद हो गई थी, अब हम हवाई यात्रा करा रहे हैं। डेंगू नियंत्रण को लेकर सीएम योगी ने दिए खास निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को डेंगू मामले में जरा सी भी लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि डेंगू से बचाव के इंतजाम तेज कर दिए जाएं। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर नोडल अधिकारियों की तैनाती के साथ ही उपचार की सभी व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए। उन्होंने कहा कि डेंगू को लेकर सभी लोग पूरी सावधानी बरतें, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। छोटे सेमीकंडक्टर में कई किलोमीटर लंबे तार की वायरिंग होती है। अश्विनी वैष्णव ने बताई चिप की बारीकियां। उन्होंने कहा कि ऐसी चिप भारत में भी बनने वाली है। ट्रेन, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, ऑटोमोबाइल्स में अभी तक आयातित चिप के इस्तेमाल हो रहे थे, लेकिन जल्द ही इनका निर्माण भारत में होगा तो इसकी कीमत कम हो जाएगी। इससे युवाओं को रोजगार में काफी मदद मिलेगी। G20 की तैयारियों पर आया 4,254 करोड़ रुपए का खर्च। G20 शिखर सम्मेलन के लिए राजधानी को सजाने में 4,254 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तैयारियों के सबसे अहम घटकों में से सुरक्षा थी। इसके अलावा सड़कों, फुटपाथों और लाइटिंग व्यवस्था के रख रखाव में भी किए गए खर्च भी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री के अनुसार ITPO ने कुल बिल का लगभग 3,600 करोड़ भुगतान किया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने 340 करोड़ रुपए का भुगतान किया। रिलायंस ने NVIDIA के साथ की पार्टनरशिप। दोनों कंपनियां मिलकर भारत में AI इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगी। भारत में एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाल ही में NVIDIA के साथ पार्टनरशिप की है। इस पार्टनरशिप का उद्देश्य भारत का अपना खुद का एक बुनियादी लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप करना है, जो देश की कई भाषाओं में प्रशिक्षित और जनरेटिव AI एप्लीकेशन के लिए तैयार है। वर्ल्ड बैंक ने की भारत की तारीफ। कहा, भारत ने 5 दशक का काम 6 साल में किया। पीएम मोदी बोले, ये इनोवेशन का रिजल्ट। प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में भारत ने UPI, जनधन अकाउंट, आधार, ONDC और कोविन जैसी योजनाओं से काफी बेहतर DPI डेवलप किया है। पीएम मोदी ने कहा, DPI द्वारा संचालित फाइनेंशियल इंक्लूजन में भारत की छलांग, हमारे मजबूत डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों की भावना को बधाई। ये तेज प्रोग्रेस और इनोवेशन का रिजल्ट भी है। खड़गे बोले, बीजेपी भारत के टुकड़े करने में लगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ED-IT लोकतंत्र का नाश कर रही, हम मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में लगातार पड़ रहे छापे पर कहा कि ED-IT लोकतंत्र का नाश कर रही है, भाजपा भारत के टुकड़े करने में लगी है। खड़गे ने केंद्र पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की कार्रवाई के बाद भी हम मजबूती से खड़े हैं। खड़गे ने कहा कि ये लोग दूसरों की तरफ उंगली दिखाते हैं, लेकिन 4 उंगली इनकी तरफ है, ये नहीं देखते। उन्होंने कहा कि मोदी पहले कहते थे कि प्रधानमंत्री बनने पर नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। सरकार को 10 साल हो गए, 20 करोड़ नौकरियां कहां हैं? शरद पवार बोले, अजीत का अध्यक्ष बनना गैर कानूनी। इलेक्शन कमीशन को बताया, मैं ही एनसीपी चीफ। शरद पवार ने चुनाव आयोग को बताया कि पार्टी में कोई फूट नहीं है, वे पार्टी के अध्यक्ष हैं और जयंत पाटिल प्रदेश अध्यक्ष हैं जो उनके साथ हैं। ऐसे हालात में अजीत गुट पार्टी पर दावा कैसे कर सकता है? उन्होंने कहा कि अजीत पवार का पार्टी का अध्यक्ष बनना और पार्टी के नाम और चिन्ह का इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। पार्टी छोड़कर जाने वाले 9 मंत्रियों समेत 31 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई की जाए।
अजीत पवार ने कहा बहुमत हमारे पास। अजीत पवार ने चुनाव आयोग को बताया कि मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने ये फैसला लिया है। पार्टी का बहुमत और संख्या हमारे पास है, इसलिए हमारे गुट के विधायकों पर अयोग्यता की कार्यवाही नहीं हो सकती। जुलाई 2023 में अजीत पवार 40 विधायकों के साथ महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए थे। इसके बाद शरद पवार ने चुनाव आयोग से उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग की। वहीं अजीत पवार गुट ने इलेक्शन कमीशन में दावा किया था कि वो एनसीपी हैं, जिसके अध्यक्ष अजीत पवार हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।